Hello everyone, welcome to Tech Teachers. Today we are going to see the lesson An Encounter of a Special Kind. Before starting our video, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the notification of the new video. First, we will see the introduction of the lesson. This is a story by Tapan Mukherjee about a young boy who rescued, nursed, and saved a baby langur attacked by a dominant male langur with intent to kill it. The story depicts a bond of trust, compassion, and mutual understanding between man and animal. Now we will see the translation of a lesson that is an encounter of a special kind यानी कि एक अनोखी किस्म की मुठभेड़। कहानी शुरू होती है जंगल में बने ऑफिसरों के घर से। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे झाड़ियों से भरा नजारा है। हर ऑफिसर्स के अपने अपने बंगलों हैं। दोपहर का वक्त है, घर के सारे लोग आराम कर रहे हैं। लड़का अपनी किताब पढ़ने में व्यस्त है। पेड़ों पर लंगूर यानी कि बंदर उछल कूद रहे हैं। पंछियों का आवाज है। तभी लड़के को कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती हैं। लड़का सोचता है कि किसी जानवर को कुत्तों ने घेर रखा है, पर बाद में आवाज बढ़ती जाती है और कौवों का शोर बढ़ जाता है। लड़का आवाज की तरफ बढ़कर देखता है। क्लब हाउस के छत पर एक बड़ा लंगूर छोटे बेबी लंगूर को मुंह में पकड़कर उसे काटने लगता है। ऐसे लगता है कि वो बेबी लंगूर को जान से मारना चाहता है। बेबी लंगूर की माँ और बाकी के लंगूर आसपास के छतों पर बेबसी से बैठकर देख रहे हैं। लंगूरों में रिवायत है कि नर लंगूर हमेशा अपने ग्रुप में रहने वाले नर लंगूरों को मार डालता है। ये बात आज साबित हो रही थी। लड़के ने वक्त न गंवाए बगैर एक हाथ में मोटी सी लाठी ली और दूसरे हाथ से उस लंगूर पर पत्थर फेंकने लगा और कुत्तों ने भी जोर जोर से भौंकना शुरू किया। आवाज के बढ़ते ही लंगूर ने डरकर बेबी लंगूर को छोड़कर भाग गया। घर की छत ढलवान थी और बेबी लंगूर भी अधमरा हो गया था। वो सीधे नीचे गिरने लगता है। तभी लड़का दौड़कर बच्चे को पकड़ लेता है। वो बेबी लंगूर पूरी तरह से बेजान हो गया था और वो नर बेबी लंगूर ही था। तब तक लड़के के घर वाले भी ये सब देख रहे होते हैं। तभी लड़का उसे बच्चे को गिरने से बचा लेता है और उसे मुर्गी के डरबे में ले जाता है और जमीन पर रखता है। बेबी लंगूर पूरी तरह से जख्मी हो गया है और उसके बदन से खून आ रहा था। बच्चा अभी भी बेजान ही था। लड़के के पापा बेबी लंगूर के जख्मों पर दवा लगाते हैं। जब उस पर पानी के बूंद छिड़कने लगते हैं तो बेबी लंगूर होश में आ जाता है। बेबी लंगूर कांपने लगता है और उसकी आंखें भरी हुई होती हैं। जिस तरह से इंसान का बच्चा डर जाने पर हरकत करता है, वैसे ही बेबी लंगूर कर रहा था। लड़के ने उस बेबी लंगूर को केला दिया। वो बेबी लंगूर कांपते हुए केले को खाने लगता है। तभी लड़के की नजर उस बेबी लंगूर की मां पर पड़ती है, जो छत पर बैठकर लड़के और अपने बच्चे को देख रही थी। उसे यकीन हो गया कि बेबी लंगूर सेफ है। तभी बेबी लंगूर की भी नजर मां पर पड़ जाती है और वो उसे देखकर आवाज करने लगता है और लड़का वहां से हट जाता है। लड़के के हटते ही बेबी लंगूर की मां छत से नीचे आती है और बच्चे को सीने से लगा लेती है और गौर से इधर उधर देखती है कि कहीं नर लंगूर तो आसपास नहीं है। जब मां को यकीन हो जाता है कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वो लड़के को देखती है जैसे कि वो उसे धन्यवाद कहे। लड़का उस माँ की आंखों को आज तक नहीं भूला है। वो बेबी लंगूर को चिपका कर उसे तसल्ली दे रही थी कि अब कोई खतरा नहीं
और देखते ही देखते वो बेबी लंगूर को अपने पेट से चिपकाकर छत पर चली गई और इधर-उधर देखते हुए दूर चली जाती है। बेबी लंगूर और उसकी माँ के साथ वो छोटी-सी मुलाकात इंसान और जानवर के बीच का फ़र्क मिटा देती थी। जब इंसान और जानवर दिल से मिल जाएं तो उनके बीच में रिश्ता बन जाता है। उस हादसे को 55 साल बीत चुके हैं और लड़का अब 70 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी उस अनोखी किस्म की मुठभेड़ को वो अभी तरोताज़ा अपने दिमाग में पाता है। इसका मतलब कि ज़िंदगी का ऐसा कोई वाक़या जिसे हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते। In the next video, we will see the words meaning and the workshop. We hope you understand very well today's translation. Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the notification of the new video. Thank you.